हेलो स्टूडेंट्स, नोवाइजर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नेसेसरी फूड एडिटिव्स हैं। आपको पता होगा कि गर्मी के मौसम में सब्जी या फिर दाल, उसका जो टेस्ट होता है और स्मेल होता है वो बहुत देर के बाद खराब हो जाता है। जैसे आपने सुबह में सब्जी बनाया या फिर दाल बनाया और उसे 12 घंटे के लिए छोड़ दिया या फिर उसे कल होके अगर आप खाते हैं तो जनरली उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। और आपको पता है इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं, क्योंकि रेंसिडिटी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है वो दाल और सब्जी दोनों से रिएक्शन कर लेता है, जिसके रीजन से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और जिसके वजह से टेस्ट और स्मेल जो होता है सब्जी का या फिर दाल का खराब हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बचेंगे, यानी फूड को जो टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है उससे कैसे बचाएंगे। तो फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होगा जो ना फूड को रेंसिडिटी से बचाएगा। अंडरस्टैंड? और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंपोर्टेंट फूड एडिटिव्स है, यानी फूड में इसे ऐड करना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे घर में सब्जी दाल बनता है वो तो कम टाइम के लिए रहता है, लेकिन बहुत सारा फूड एडिटिव्स जैसे वाइन हो गया, बियर हो गया, ये सब बहुत दिनों के लिए रखा जाता है। बटर हो गया यानी मक्खन हो गया, उसे बहुत दिनों के लिए रखा जाता है, वो खराब हो जाएगा बहुत जल्द। तो जनरली उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को मिलाते हैं और उसका जो लाइफ है ना उसे हम बढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन बाय स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि रेंसिडिटी का रीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन था, यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था वो था। तो अगर हम ऑक्सीजन को फूड के पास ना पहुंचने दे, ऑक्सीजन को फूड के पास ना पहुंचने दे, तब क्या हो जाएगा, हम लोग रेंसिडिटी से बच सकते हैं। तो यहाँ पे कौन ऐसा काम करेगा जो ऑक्सीजन को फूड के पास नहीं पहुंचने देगा? तो वो होगा एंटीऑक्सीडेंट। कौन होगा? एंटीऑक्सीडेंट। तो जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं ना, तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करने के बाद जो ऑक्सीजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, वो फूड के साथ नहीं हो पाता, और फूड के साथ नहीं हो पाएगा तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगा, और फूड का जो टेस्ट है, स्मेल है, वो खराब नहीं होगा। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स कंपेयर टू फूड मटेरियल्स। अंडरस्टैंड? आई मीन हमने बताया कि फूड रखा हुआ है और एंटीऑक्सीडेंट रखा हुआ है, तो एटमॉस्फेयर का अगर ऑक्सीजन आता है तो वो ना एंटीऑक्सीडेंट के साथ ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है ना वो किसके टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्ट होगा? वो किसके टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्ट होगा? तो वो होगा एंटीऑक्सीडेंट के साथ, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है फूड मटेरियल्स के मुकाबले। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है रीजन कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन देन फूड मटेरियल्स। अब एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? तो दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है BHA एंड BHT। तो BHA एंड BHT दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका यूज करेंगे तो जो सेल्फ लाइफ होगा, यानी जितने भी फूड होते हैं उसका जो लाइफ होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे बटर है यानी मक्खन है, तो जो महीने तक चल सकता है सिर्फ, वहां पे अगर हम BHA BHT यानी ये दोनों जो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून है, अगर इस दोनों का यूज करेंगे तब क्या होगा, बटर सालों तक टिकेगा। अंडरस्टैंड? फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड, इस सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वाइन और बियर को बहुत दिनों तक चला पाते हैं। तो आपको पता चला कि एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट कितना जरूरी है हम लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।